Hi everyone, I am Priyanka Anil Dhaka, and today I am here to tell you and to wish you the people who are born on 5th of June. So 5th of June born के बारे में आज बात करेंगे और देखेंगे कि उनके क्या क्या traits हैं. So first of all, 5th June people are very brilliant. और वो इतने ब्रिलियंट होते हैं, उनका सोचने का प्रोसेस, उनका काम करने का ढंग, उनका बोलने का पैटर्न वो इतना ज़्यादा फास्ट होता है दैट सामने वाले कई बार उनको समझ नहीं पाते हैं, इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हो. और बेसिकली जो आपने काम करा उसको इतनी जल्दी कैसे कर लिया, दे कैन नॉट मैच द पेस विद यू बेसिकली. सो 5th of June जो लोग होते हैं वो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, वो बहुत ही एंथुजियास्टिक होते हैं और बहुत ही नर्चरिंग होते हैं. सो जब कोई ब्रिलियंट है और कोई एंथुजियास्टिक है और नर्चरिंग भी है तो वो चाहेगा कि मैं औरों के साथ भी अपनी नॉलेज को भी शेयर करूं और सबको मैं साथ लेके चलूं, बिकॉज आई एम वेरी नर्चरिंग बाय नेचर. मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि अगर मैं अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखूं और उनको साथ लेकर चलूं. When such a person is brilliant, enthusiastic and nurturing by nature, so जब वो बात करते हैं ना तो उनका ऐसा मन करता है कि लाइक उन्होंने बात बोली और साथ साथ वो ऐसा सोचते हैं कि सामने वाला समझ भी जाए. एंड एट टाइम्स क्या होता है, क्योंकि हम आपके पेस से पेस नहीं मिला सकते हैं, हम उतनी जल्दी नहीं सोच सकते हैं, हम उतनी जल्दी नहीं चीज़ों को समझ सकते हैं, तो क्या होता है कि बहुत जल्दी ना 5th June वालों के साथ ना फ्रस्ट्रेशंस बिल्डअप होनी शुरू हो जाती है कि उनको हैरानी होती है कि अरे तुमको ये बात ही नहीं समझ में आ रही है. इट इज़ सो सिंपल, मतलब थिंग्स आर सिंपल फॉर 5th June बॉर्न, बट इट इज़ नॉट सिंपल फॉर एज सिंपल एज अदर्स कैन टेक इट. सो आपको बड़ा अजीब लगता है कि यू विल बी अमेज्ड कि अरे ये बात तो समझ ही नहीं आई इनको. दैट काइंड ऑफ सिचुएशन रेगुलरली हैपन्स विद देम. एंड यू आर वेरी एंथुसियास्टिक बाय नेचर और आपको नई नई चीज़ें करने का काफ़ी शौक रहता है. आप औरों का ख्याल रखना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं. एंड साथ साथ सेम टाइम में क्रिटिसिज्म लेना आपके लिए आसान नहीं है कि अगर आपको ये कहे अरे तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी बात तो समझ में ही नहीं आती है, सो यू कैन नॉट टेक द क्रिटिसिज्म ईजिली. वो लेना आपके लिए मुश्किल हो जाता है. सो दैट इज़ लाइक ओवरऑल नेचर आपकी रहती है. आप अपने रिश्तों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो बिकॉज बॉर्न इन दिस साइन एंड बॉर्न इन दिस नंबर, तो आप रिश्तों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो. आप चाहते हो कि आप सबका ख्याल रखो एंड आप सेम चीज़ लोगों से एक्सपेक्ट भी करते हो. सो लेन देन में बहुत ज़्यादा विश्वास रहता है कि फ्रेंडशिप तभी चलती है कि आप ताली दोनों हाथों से बजती है. सो आप इस तरह का सोच विचार वाले इंसान होते हो. नंबर आपका 5 है और आपका जैसे जो नंबर का सिग्निफिकेंस है दैट ऑल्सो शोज दैट यू आर वेरी क्रिएटिव बाय नेचर एंड यू आर ऑल्सो वेरी नर्चरिंग बाय नेचर. सो आपका जो जिस सोशल सर्कल में आप मूव करते हैं उस सोशल सर्कल में आप बेसिकली सबसे ज़्यादा इस तरह के इंसान होंगे जो औरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते होंगे. सो दैट इज़ वन थिंग. और आप किसी एक चीज़ पे नहीं टिकते हो. यू नीड टू फाइंड न्यू वेज ऑफ डूइंग न्यू थिंग्स. कि अगर हमने एक रेसिपी बनाई, आपके घर में कोई चीज़ एक रेसिपी से बनती है, सो आप ही होंगे जो उस रेसिपी में ऑल्ट्रेशंस करने के बारे में सोचोगे. या कोई पैटर्न अगर ऑफिस में एक ढंग से काम होता है तो आप ही होंगे जो उस पर्टिकुलर पैटर्न में ऑल्ट्रेशंस करने के बारे में सोचोगे. अगर हम टैरो की बात करते हैं तो टैरो में आपका 5th June का जो कार्ड आएगा वो हेरोफेंट कार्ड आएगा. दैट इज़ द कार्ड ऑफ अ ह्यूमन. And in human race that person is seeking. So seeking is a very philosophical person जो हर चीज़ का रीज़न ढूंढने की कोशिश करता है. कई बार बड़े लोग होते हैं ना, कहते हैं कि ओके ऐसा काम नहीं करना, ये अभी नहीं करना. और हर चीज़ में जो 5th June वाले लोग होंगे वो चाहेंगे जानना कि क्यों नहीं करना. दे वॉन्ट रीज़न एंड लॉजिक फॉर एवरीथिंग. उनको हर चीज़ का जवाब चाहिए, बट साथ साथ वो नया पाथ भी फाइंड करने की कोशिश करते हैं. दे आर ऑलवेज सीकिंग न्यू थिंग्स. दे ऑलवेज वॉन्ट टू एजुकेट देम सेल्स मोर. सो पूरी उम्र में वो हमेशा बहुत ओपन होके लर्निंग्स लेते रहते हैं, सीखते रहते हैं. सो इनका जो लाइफ होता है वो इट इज़ लाइक काइंड ऑफ ए लर्निंग. दे आर लर्निंग फ्रॉम एनी वन एंड एवरी वन अराउंड देम. सो दिस इज़ हाउ द पीपल ऑफ 5th June आर. So that's my birthday wish for you, that's my birthday gift for you so that you can understand yourself better. अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और अगर आप लोगों को टाइम दें आपको समझने का कि आपने जब बात करी उस टाइम पे लोग अगर इंटरप्रेट नहीं कर पाए हैं, आप थोड़ा सा उनको समय दें कि वो समझ जाएं आपकी कही हुई बात और आपके पेस से मैच कर जाएं. सो यू रियली कैन मेक योर लाइफ बेटर बिकॉज आपका नेटवर्किंग उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा. और जो आपकी इनर नेचर है विच इज़ ऑफ नर्चरिंग and which is of seeking new things always, so that is going to be really helpful for you and if you use it wisely. And God bless you guys, may all your life comes to you with ease, joy and glory.
and God bless you. Lots of love to you. Bye. Mwah.